गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एटम। बेटा सभी बच्चे जानते हैं एटम के नाम के बारे में और सारी चीजें पता भी हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं बेटा कि एटम। बेटा एटम के बारे में सबसे पहले जो ये नाम है ना कहीं बेटा फ्रेंच या के से जुड़ा है बेटा, और उस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कट एंड एडजस्ट। कट एंड एडजस्ट बेटा उस लैंग्वेज में इसका ये नाम होता है बेटा। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मानते हैं बहुत टाइम पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई बेटा एटम के अंदर जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर और भी पार्टिकल्स मिलते गए। और हम ये लेकिन हम अब भी ये मानते हैं कि हर चीज एटम से जुड़ी है बेटा। एटम आपस में क्या करते हैं बताओ, कंबाइन होकर के एक मटेरियल को बनाते हैं बेटा। हमारे माइंड में यही पिक्चर है, ठीक है बेटा। अब आगे सुनो, एटम के बारे में या इसके स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम जो जिसने डिस्कवरी की थी वो तो बेटा जे थॉमसन। याद रखना जे थॉमसन बेटा। बेटा जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि अगर आपके पास कोई एटम है, उसकी कोई शेप कैसी भी है बेटा, उसके अंदर जहां नेगेटिव है एक ऐसे नेगेटिव चार्ज है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, और जहां नेगेटिव नहीं है वहां पॉजिटिव है बेटा। देखो यहां बचा हुआ हर जगह पे क्या है बताओ, पॉजिटिव है बेटा। तो आपको जो हाँ डॉट दिखाई दे रही है नेगेटिव है, बाकी बचा हुआ क्या है बताओ, पॉजिटिव है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा ये जे थॉमसन ने बताया था, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए चला था बेटा। उसके बाद ये थ्योरी क्या हो गई थी बताओ, फेल हो गई थी बेटा। ये थ्योरी फेल हो गई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है बेटा। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी ना बेटा उसकी वजह से जे थॉमसन की थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया बेटा। वो था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने बेटा एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की ट्राई की। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने बेटा कुछ चीजें हमें बताई और जो रियल में वही हैं अब तक भी बेटा जो रदरफोर्ड ने बताई थी बेटा। बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं बेटा। उसने क्या कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें अल्फा पार्टिकल को जो है बेटा किसी मटेरियल के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई बेटा, और उसके बाद उनकी स्कैटरिंग को नोट किया गया, और उस स्कैटरिंग को देख करके ये पता लगाया गया कि रियल में एटम का स्ट्रक्चर है कैसा बेटा। समझ में आई बात, रियल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसने क्या कहा, उसने बेटा जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पता है दो बेटा, एक तो वैक्यूम चैम्बर लिया, रेड अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया बेटा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो से निकल सकता है अल्फा पार्टिकल बेटा। उसके बाद उसने जो है ना बेटा अल्फा पार्टिकल की बीम को एक लाइन में बनाने के लिए कोलीमीटर यूज किया। उसके बाद उसने जिस मेटल के ऊपर गिराया अल्फा पार्टिकल उसकी बम्बार्डमेंट की बेटा, वो था गोल्ड फॉइल बेटा, गोल्ड फॉइल ली। उसके बाद गोल्ड फॉइल के बाद जब वो स्कैटरिंग हो जाती है तो जेड जिंक सल्फेट यानी कि ZnS स्क्रीन लिया बेटा। ये सारी चीजें जो है ना बेटा फ्लोरोसेंस स्क्रीन होता है, ये सारी रिक्वायरमेंट थी रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेटा। अब ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे भाई, रदरफोर्ड ने इस एटम जे थॉमसन के एटम के स्ट्रक्चर को फेल कर किया है बेटा। तो इसका मतलब उसने एक्सपेरिमेंट ऐसा क्या किया कि जिससे ये एटम ये थ्योरी जो हो जाती है फेल हो जाती है बेटा। अब उसने ये कहा बेटा अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना वो सारे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं। ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन होता है बेटा जो जल्दी से आपको ये बता सकता है कि ये अल्फा पार्टिकल कहां गया है बेटा। और ये कह सकते हैं कई बार तो ये डिटेक्टर भी लगा होता है इसके साथ बेटा, एक डिटेक्टर लगा होता है जो रोटेट करके हम ये बता सकते हैं कि इधर अल्फा इतने आए हैं, यहाँ पे अल्फा इतने आए हैं बेटा। तो ये वैल्यू नंबरिंग बता सकता है ये डिटेक्टर बेटा जो जिंक सल्फेट यानी कि स्क्रीन के साथ जुड़ा होता है बेटा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये चीज की गई थी बेटा। देखो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए बेटा वो देखते हैं जल्दी से, उन्होंने कैसे सेटअप बनाया वो देखो बेटा।
ये लेड की बेटा एक थिक चैम्बर है बेटा, ये लेड का बना है, क्योंकि सॉलिड बेटा बाहर से इसके ज्यादा इफेक्ट ना पड़े इसलिए लेड यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा गया जो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा बेटा, हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, लेकिन एक लाइन बेटा अल्फा पार्टिकल की जो हमें जरूरत है वो ये लाइन है बेटा, ये इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ये मान लिया बेटा अल्फा पार्टिकल है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो डॉट बेटा लिखा है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नोट करते चलना। ठीक है, उसके बाद जब ये अल्फा पार्टिकल की बीम आगे चल पड़ती है बेटा तो इसका अब भी डेविएट हो सकती है ये, तो इसके लिए कोलीमेटर लगाए बेटा। कोलीमेटर क्या करता है, उसके जो वे है बेटा उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखता है बेटा कोलीमेटर। क्लियर है, अब हमें पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ही जाएगा बेटा, ये स्ट्रेट चला गया ऐसे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, कोलीमेटर के बाद जो आगे सेटअप आता है बेटा वो है गोल्ड फॉइल बेटा, क्योंकि अब तो टारगेट पे गिराना है हमें गोल्ड फॉइल बेटा, ये गोल्ड फॉइल है कोई भी, ये गोल्ड फॉइल बेटा। उसके बाद जो ये जिंक सल्फेट का स्क्रीन बेटा ZNS फ्लोरोसेंस स्क्रीन बेटा, ये फिर ये डिटेक्टर लगा होता है यहाँ पे, जहां पे भी आने लग रहा है बेटा वैसे सेटअप बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये डिटेक्टर है, ये जिंक सल्फेट से ZNS बेटा स्क्रीन है। ठीक है बेटा, होगा क्या, बिल्कुल सिंपल है, ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे इस तरह से स्कैटर होंगे बेटा, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल की भी दिखा देना बेटा, ये अलग अलग एंगल पे जाएंगे। ये भी समझ में आई बात, ये सारे अल्फा पार्टिकल बेटा जो जो आते जाएंगे वो गोल्ड फॉइल से कोलाइड करके इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आएंगे बेटा, ये गोल्ड फॉइल है। अलग से इसको मैं थोड़ा सा दूसरे मार्कर से बना देता हूं, ये गोल्ड फॉइल है बेटा, ये जहां से ये कोलाइड करते हैं गोल्ड फॉइल, समझ में आई बात बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्ड फॉइल बेटा, गोल्ड फॉइल। अब सुनना बेटा, ये क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला हमें, जो रदरफोर्ड को मिला बेटा, फर्स्ट बेटा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एक्स मोर या तो स्ट्रेट जा रहे थे बेटा या थोड़े से एंगल पे स्कैटर हो रहे थे बेटा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो दिखाई दिए ना रदरफोर्ड ने बेटा, वो ये मिला मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट बेटा, बिल्कुल बिना गोल्ड फॉइल से कोलाइड अंदर से निकल के जाने लग रहे थे बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, और डेविएटेड एट ए मिनिमम एंगल बेटा, एट मिनिमम एंगल। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बेटा, याद रखना। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल हो जाए ना, 8000 अल्फा पार्टिकल अगर मैं यहां से गिराता हूं 8000 बेटा, तब जाके एक ऐसा था बेटा जिसका एंगल है ना, जो एंगल है बेटा वो एंगल या तो 90 से बड़ा या 180 डिग्री बेटा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल मिला ना वो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल का मिला, एंगल ऑफ स्कैटरिंग मान लिया, एंगल ऑफ ए स्कैटरिंग बेटा। समझ में आई बात, तो लिखो यहां पे ओनली वन फ्रॉम
8000 scatter at angle थीटा ग्रेटर देन 90 और रिट्रेस बैक, मतलब वापस हुआ है बेटा, वापस 180 डिग्री पे आया होगा बेटा, रिट्रेस बैक। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्ट्रेट यानी कि ओनली वन फ्रॉम 8000 जो है ना बेटा एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बेटा, ये आपके लिए विजिबल नहीं है। स्कैटर एट एंगल ग्रेटर देन 90 और रिट्रेस बैक बेटा, वापिस आया बेटा 180 डिग्री पे, वो एक ऐसा ही पॉसिबल है बेटा। समझ में आई बात? ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट के लिए ग्राफ बनाया गया, उससे भी इसका पता लगाया गया बेटा। और ग्राफ कैसे बना वो नोट कर लो बेटा। अगर इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस एंगल का ग्राफ बनाया ना बेटा, कि कितने एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितने एंगल पे वो स्कैटर हो रहे हैं बेटा गोल्ड फॉइल से कोलाइड करने के बाद, तो बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये इस तरह का। समझ में आई बात? यहां नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डाले बेटा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ये नंबर है बेटा इस साइड। क्लियर होना चाहिए बात, नंबर है बेटा इस साइड। और यहां पे एंगल है बेटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, ये 90, इस तरह से बेटा, ये 120, ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। इधर एंगल वर्सेस नंबर ऑफ, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे पार्टिकल तो कम एंगल के ऊपर ही है बेटा। देखो बहुत सारे नंबर देखो बेटा, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल घटते जाएंगे। देखो बेटा इसका मतलब बहुत रेयर पार्टिकल है जो ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं, जो ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं बेटा। ये रदरफोर्ड ने ग्राफ, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि किस तरह का ग्राफ एक्सपेरिमेंट ले आया था बेटा। और ये रदरफोर्ड ने जो चीज फाइंड आउट की थी एक्सपेरिमेंट से, वो ये फाइंड आउट की थी बेटा। 2 स्टेप्स में आपको बताने लग रहा हूं बेटा, समझ में आई बात? और एक और स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी, जो आपने याद रखनी है कि बेटा जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर है ना बेटा, वो क्या मिले। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, 2 पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट था, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उन्होंने ये अंदाजा लगाया बेटा एन थीटा 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। याद रखना ये भी उसी से जुड़ा है कि ज्यादा एंगल पे कम पार्टिकल मिलेंगे स्कैटर हुए और कम एंगल पे ज्यादा मिलेंगे बेटा। ये ग्राफ और ये मेथड बेटा, ये फॉर्मूला प्रूव होता है बेटा, फॉर्मूला मैथमेटिकली आप लोग याद रखना, ये मैथमेटिकली प्रूव होता है कि n थीटा इज 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। ये ऑब्जर्वेशन से भी याद रखनी है बेटा। अब सुनो आगे बेटा, और क्या ऑब्जर्वेशन, अब बात आती है इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने की। रदरफोर्ड ने इसको प्रूव कैसे किया, कि उन्होंने क्या सोच के एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद इसको वेरीफाई कैसे किया बेटा, कैसे सोचा कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसने कहा कि कहते बेटा कि मान लिया ये अल्फा, ये कोई भी एक अल्फा गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है बेटा, मान लिया। उसने कहा जब अल्फा पार्टिकल की बीम न्यूक्लियस से पास आई होगी, जब गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस से होके पास से गुजरी होगी बेटा, तो याद रखना बहुत सारी बीम एक साथ कोलाइड करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी। ये इस तरह से बेटा देख सकते हो आप, क्लियर है बेटा। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ आ रहे हैं बेटा, क्या होगा, जो जितना दूर होगा बेटा उतना ही कम एंगल से स्कैटर होगा बेटा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाएगा। लो बेटा ये भी थोड़ा सा और ज्यादा होगा बेटा, क्लोज था, ये और ज्यादा क्लोज बेटा, ऐसे बेंड हो गया। लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट इस न्यूक्लियस के इसके साथ एटम के बिल्कुल सेंटर से पास होके जा रहा है ना बेटा, वही है जो रिट्रेस बैक आया होगा, मतलब वापिस जो है ना बेटा अपने वे पे डेविएट हुआ होगा, सिर्फ एक।
उसके बाद सेम नीचे वाला भी ऐसा ही बेटा, ये और ज्यादा एंगल पे, ये थोड़ा सा कम एंगल पे, ऐसे बेटा। ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की और ये सोचा कि अगर ग्रेटर देन 90 वाला केस है वो एक ही हो सकता है, जो बिल्कुल गोल्ड फॉइल के एटम के बिल्कुल स्ट्रेट गया होगा बेटा, अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट, और वो क्या हुआ बताओ, रिट्रेस बैक आया बेटा। तो ये थीटा जो है ना यहाँ पे 180 डिग्री बना बेटा, ये रिट्रेस बैक। इसने रदरफोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर किया बेटा, यही जो कंसेप्ट था बेटा। उसको ऐसा फील हुआ कि रदर की अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज होता है डबल ऑफ प्रोटॉन की, और बेटा याद रखना मास जो होता है वो 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन के, इतना बड़ा पार्टिकल अगर वापस आ जाए बेटा तो इसका मतलब आगे कोई इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज है बेटा जो उसको आगे जाने नहीं दे रहा बेटा। उसका नाम रदरफोर्ड ने दिया न्यूक्लियस का। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस का। याद रखना बेटा ये बात, ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। न्यूक्लियस का नाम दिया, और वो न्यूक्लियस का क्या बोला कि उसने कहा कि वो न्यूक्लियस एक जगह एग्जिस्ट है, वो सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह एग्जिस्ट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है। तो उसने कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह कन्फाइंड है बेटा, कन्फाइंड पॉजिटिव चार्ज बेटा, कन्फाइंड पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखो। द रेंज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज जो बनाई ना, वो अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है बेटा, द रेंज ऑफ कन्फाइंड पॉजिटिव चार्ज बेटा, इस 10 की पावर -15 मीटर के आसपास बेटा, 10 की पावर -15 मीटर के आसपास उसका साइज बता दिया बेटा उस पॉजिटिव चार्ज का। और रेंज ऑफ कन्फाइंड, और दैट रेंज इज कॉल्ड साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटा। ये बात याद रखनी है कि रदरफोर्ड ने इस चीज को वेरीफाई कैसे किया, कि उसने जो 180 डिग्री का भी अजम्पशंस बना लिया बेटा कि वो वही पार्टिकल वापस आया होगा बेटा। और ये न्यूक्लियस एक जगह पॉजिटिव चार्ज रखता है जो एक रेंज में कन्फाइंड है बेटा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है उसके पास में, नहीं, उसने पॉजिटिव चार्ज को तो बता दिया कि ऐसा एक जगह कंबाइन है। अगर अलग अलग होता तो इतना बड़ा पार्टिकल रिट्रेस बैक कभी नहीं होता बेटा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बेटा। और अगर यहां से अल्फा पार्टिकल रिट्रेस बैक हुआ है इस पोजीशन से, मान लिया बेटा, तो याद रखना ये जो डिस्टेंस है ना, उस पॉजिटिव चार्ज से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस जो बोली जाती है बेटा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि स्ट्रेट जाने वाला अल्फा पार्टिकल अगर बेटा कहीं रुक के वापिस आता है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस उस पॉजिटिव चार्ज से, मान लिया ये न्यूक्लियस है बेटा, यहां से वो अल्फा पार्टिकल वापस चला आया बेटा, ये लो, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये कब होगा बेटा? जब इस अल्फा पार्टिकल की, जब इस डायरेक्शन में आने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां जाके जीरो हो जाएगी बेटा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ के जीरो होगी तभी वापस मुड़ता है। कोई चीज रिट्रेस कब होती है? जब सीधे जाते टाइम एक बार रुकती है तब वो वापस आती है। चलती चीज कभी अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकती बेटा, रुकना पड़ेगा तब वो वापस आ सकती है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन पे ये रिट्रेस बैक हुई बेटा। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इस पॉइंट पे आओ बेटा, ये पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ होगा बेटा? ये अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचा होगा बेटा, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, डबल ऑफ प्रोटॉन बेटा। तो इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैं डबल ऑफ प्रोटॉन 2e मान लेता हूं बेटा, ये लो 2e, और न्यूक्लियस का चार्ज Ze मान लेता हूं बेटा। इसका मतलब इस पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर बेटा r0 डिस्टेंस पे ये सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई होगी बेटा, 100%। और जीरो हुई है तो किस में कन्वर्ट हुई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब एट पॉइंट पी बेटा, ये नोट कर लो बेटा जल्दी से, एट पॉइंट पी होल ऑफ काइनेटिक एनर्जी
इज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड बेटा, इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी है अल्फा पार्टिकल की, जो आ रहा था बेटा बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे वो रुक के वापिस आया बेटा, तो इसके पास जो एनर्जी थी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी अल्फा का स्क्वायर बेटा, इतनी एनर्जी थी इसके पास, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होती है बताओ, अगर देखो बेटा एक चार्ज 2e एक Ze r नॉट डिस्टेंस उनके बीच में, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R बेटा, तो 2e मल्टीप्लाई Ze अपॉन में क्या होगा बताओ R नॉट बेटा, ये R नॉट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा, कि जहां पे सारी काइनेटिक एनर्जी, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस एट विच होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये डेफिनेशन मेरी वर्डिंग से ही लिख लो बेटा। अब देखो हाफ एम वी अल्फा स्क्वायर, अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो क्या रिजल्ट बन गया बताओ, ये हाफ एम वी अल्फा स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू 2Ze का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट। वो डिस्टेंस अगर आपसे निकालने के लिए पूछे ना, आर नॉट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है बेटा, क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा। ये बात याद रखोगे, और इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को अगर मुझे निकालना है तो इसकी वैल्यू आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसे लिख देता हूं बेटा इसको, हाफ एम वी अल्फा स्क्वायर, ये होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा, जहां जाते हुए अल्फा पार्टिकल रुकेगा न्यूक्लियस से, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोली जाती है, जहां पे सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, और ये वैल्यू भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली बेटा, ये स्टार लगा लेना बेटा इस आर नोट के ऊपर, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वर्ड आर नोट बेटा। यहां तक आप लोग रदरफोर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, यहां तक जो आपने अच्छे से करना है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ये सारा मैथमेटिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह क्या होते हैं बेटा, ये करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।